हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वाध्याय के इस क्रम में जो सक्रम मैंने बहुत पहले शुरू किया था इस भाव के साथ कि एक परिचर्चा और श्री राम शर्माचार्य जी जो हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुदेव हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैं सतत निरंतर जीवन की कड़ियों में आगे बढ़ता रहूं, उनके द्वारा लिखी गई 3200 से अधिक किताबों की ये छोटा सा गुलदस्ता आप शायद देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। मैं भी आपको ओरिजिनल बुक दिखाऊंगा जो अब से कुछ पल पहले के हैं या कुछ दिनों पहले मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया था। वह एक प्यारी सी लाइन, उस प्यारी सी लाइन का सोर्स मैं आज आपको बताऊंगा कि किस शानदार, किस मैग्निफिसेंट बुक से मैंने लिया था। और वो बुक है, मैं आपको दिखाऊं, मन की प्रचंड शक्ति। आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तब आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। हमारे साथ एक हमारा मित्र कहें या हमने जैसे अपने साथी को ट्रीट किया, वो हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमारा मित्र हो सकता है, वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। मुद्दा की बात यह है कि हम किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारी किताब मन की प्रचंड शक्ति, ये मैंने भी हाल फिलहाल में ख़त्म की, जिसके लेखक ऑब्वियसली श्री राम शर्माचार्य जी हैं, जिन्होंने 3200 से अधिक किताबें लिखी। और मेरे मन में अभी जस्ट एक थॉट आ रहा था कि क्या होता है कि हम कभी जब किताब पढ़ने के लिए जाते हैं और अगर कहीं खासकर हमें बहुत बड़ी हेडलाइन और बहुत तरह की किताबें हमको मिल जाती हैं, हम कहीं बुक स्टॉल पे जाते हैं, कहीं बुक फेयर में जाते हैं और बड़े-बड़े इंग्लिश टाइटल के साथ में एटॉमिक हैबिट्स, डू इट टुडे, ऐसी बहुत सारी किताबें जो हमको आकर्षित करती हैं कि वाओ! ये बुक मुझे लेनी है। मैं हम लोग उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आई डोंट से कि उसमें आप पैसा इन्वेस्ट मत करिए। बुक में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता। बट जब भी आपको कभी श्री राम शर्माचार्य जी का इंस्टॉलमेंट दिखे, कहीं भी आप बुक स्टॉल पे जाएँ, तो आप ऐसी छोटी-छोटी किताबों को ज़रूर ढूँढ के लेकर आएँ। इनका प्राइस इतना कम होता है कि शायद आप एक समोसा भी इतने में खा पाएँ। देखिए, ₹15 की किताब है और अगर आप कभी अच्छी शॉप पर जाएँ, वैसे ₹10 का तो समोसा मिलता ही है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन किसी बड़े हल्दीराम या फिर और भी किसी बीकानेर में जाकर के देखें, तो ₹18 से समोसा भी स्टार्ट होता है। इवन चाय भी अब जो है इतने में नहीं आती है। लेकिन ये छोटी-सी बुक अगर आपके पास होएगी, तो आप अपने जीवन को बदलते हुए चले जाएँगे। ऐसी किताबें ज़रूर लेकर के आएँ, जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, जीवन में कुछ तो होना चाहिए। दोस्तों, ये किताब इस बारे में, इसको पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, वो वही किताब है जो हमारे साथ बोलती हैं। किताबें बोलती भी हैं, किताब पढ़ने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा। ये में बहुत सी चीज़ें मैंने हाइलाइट करके रखी, जो जिस लाइन के बारे में मैंने आपसे कहा था, वो भी इसी में कहीं न कहीं छिपी होगी। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, तो आपका उसको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मन इतना शानदार है, इतना उद्यमी है, वैसाखी गधा है। इन सारी चीज़ों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को गुरुदेव इस किताब में लिखते हैं। और इसमें बहुत सारी किताबों का सोर्स आपको मिल जाएगा, जैसे बिटवीन टू वर्ल्ड्स पुस्तक में डॉक्टर नैंडो ने ऐसी शक्ति के बारे में बताया है, फ्राइड के बारे में, यूरी गेलर के बारे में, अलेक्जेंडर लॉफ ने देखिए द पावर ऑफ माइंड, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसका सोर्स आपको इसमें मिल जाएगा कि हाँ, अच्छा, इन किताबों को पढ़ने से ये होगा। उससे अच्छा है कि हम 70-75 पेज की किताब पढ़ लें। और मुझे मानना है कि आप किसी टॉपिक के लिए किसी किताब को ढूँढते हैं, उससे अच्छा है कि आप गुरुदेव की किसी किताब को उठाइए उस टॉपिक से रिलेटेड, और उस टॉपिक पे आपको समरी उस बुक के द्वारा मिल जाएगी। जैसे देखिए, मानसिक बल की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है इस हेडलाइन में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि मानसिक बल और शारीरिक बल, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। लेकिन बहुत बारी आपने देखा होगा कि जिनका शरीर कमज़ोर होता है, गांधी जी हों, कबीर हों, लेकिन उन लोगों ने अपने मानसिक बल के हिसाब से दुनिया को बदलते हुए रख दिया। देखिए, क्रम से ज्ञान और गुणों को हृदयंगम करते आते हैं। बहुत सारी बातें हैं। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि एक शारीरिक बल है और दूसरा मानसिक बल है। और शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक बल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि हम किस तरह से। और आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि हम ताजमहल के पास बैठे हैं, किसी इंसान को उठा के हमने उसी जगह बिठा दिया जहाँ से हमको बिठाना था। ऐसी बहुत सारी शानदार कहानियाँ जो आपको इस किताब में मिलती चली जाएंगी जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। तो ये देखिए, वो लाइन मिल गई जो आपको बता रहा था। उस सोर्स को मैं आपको बताता हूँ कि एक निराशावादी और मृत व्यक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता, वह एक स्थिर शव की तरह होता है और एक चलते फिरते रास की तरह। तो यही वो लाइन थी, ब्यूटीफुल लाइन, जहाँ से मैंने इस किताब से पढ़ा और इस किताब के ज़रिए मैंने आपको शेयर किया। और इस किताब को लेकर के आप पढ़ें, इस किताब के बारे में सोचें, संवेदना बिठाएं, और मन के हर वो थॉट्स, जिस थॉट को लेकर के आप परेशान रहते हैं, उनका समाधान इस किताब में आपको मिलेगा, क्योंकि मन का मन ही शत्रु है, मन का मन ही मित्र।
और एक गीता की बहुत ही प्यारी लाइन जो हम लोग कभी क्लास में पढ़ते रहते थे, वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो आत्मना बंधु आत्मने रिपु आत्मना, ऐसे करके कोई बहुत प्यारा सा श्लोक है, जो मुझे कंफर्म तो नहीं याद है, लेकिन उसका टोन और उसकी लैंग्वेज कुछ कुछ इसी तरह से है। आप जब पढ़ेंगे, गीता में ढूंढेंगे, तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये बहुत प्यारी किताब है, इसको आप पढ़ें, अपने दोस्तों को पढ़ाएं, मानसिक शांति इस तरह से बर्बाद ना करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और हाँ, विज्ञान क्या चीज़ है, वह एक छोटी सी किताब आपको इस तरह से पढ़ने को मिल जाएगी। आप जरूर पढ़ें, मन की प्रचंड शक्ति। थैंक यू सो मच।